हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी के कुछ इजी से टिप्स। मैं शुरू करने से पहले यही बोलूँगी कि स्टडी का जो भी टाइम आपको सही लगे, जहाँ पे आपको लगे कि बहुत आप कंफर्टेबल और बहुत इजीली आप कर पा रहे हो, वही टाइम आप सिलेक्ट करो। फर्स्ट टिप जो मेरी है वो है टाइम टेबल मेकिंग। आप लोगों को सबसे पहले एक ऐसा टाइम देखना है जिसमें आपको लगे कि आप बहुत ईज़िली पढ़ पाते हो, आप बोर नहीं होते, आपको अच्छे से लर्न होता है। वो चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे इवनिंग का हो, चाहे वो नाइट का हो। हर बच्चे के लिए एक अलग से एक सिचुएशन होती है जिसमें वो पढ़ सकता है। तो आप लोग पहले तो सबसे पहले वो देखिए सिलेक्शन ऑफ टाइम कि आप लोगों की कौन सी है। अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आप लोग क्या करोगे, आप इवनिंग में एक टाइम रखोगे, और अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आप लोग मॉर्निंग कॉलेज हो गए तो आप नाइट में भी रख सकते हो या अर्ली मॉर्निंग उठ के रख सकते हो। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो तो आपके लिए जो टाइम है वो अब जो वो आपको सूटेबल लगे, क्योंकि आप लोगों ने कोचिंग भी जाना होता है, आप लोगों का पूरा टाइम कोचिंग में जाता है। तो आप लोग उसके बीच में एक डिस्टेंस रखोगे और फिर वो अपना एक टाइम टेबल सेट करोगे। फर्स्ट टिप है टाइम टेबल। चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको स्टार्टिंग से ही उसका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप वो बच्चे को कंसंट्रेशन उसकी बना पाओ। ये नहीं कि हाँ जब भी बच्चा घर आया उसको फटाफट से काम करवाना शुरू कर दिया, नहीं, वो ऑलरेडी बहुत फेडअप होके आया होता है ना, पूरा दिन निकाला होता है उसने। तो एक ऐसा टाइम रखें जहाँ पे आपको लगे कि वो बहुत एक्टिव रहता है, चाहे वो इवनिंग के बाद लेट नाइट का ही क्यों ना हो, लेकिन आप तब का रखो जहाँ पे आपको लगे कि वो एक्टिवनेस से काम कर सकता है। फर्स्ट मेरा जो टिप है वो है आप लोगों के लिए टाइम टेबल मेकिंग। तो आप लोग ये स्टार्टिंग से फ्रॉम नर्सरी क्लास से आप लोग स्टार्ट करके अब जहाँ तक भी आप स्टडी का आपका एक वो है कि आप क्रैकिंग कोई एग्ज़ाम कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप कॉलेज गोइंग हो, जैसे भी है टाइम टेबल इज़ मस्ट। एंड द सेकेंड जो आपका है टिप मेरा वो है बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेस्ट टाइम आपको चुनना है अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले आप बेस्ट टाइम देखोगे, फिर आप टाइम टेबल बनाओगे, और उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को 50 मिनट की स्टडी, थर्ड जो मेरा टिप है वो है 50 मिनट की स्टडी के बाद आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। वो चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का। कंटिन्यूसली आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ने से जो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बैठने से बोरिंग लगेगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि आप जब टाइम टेबल बनाओगे तो वो ऐसे बनाना है कि उसमें आप डिवाइड कर पाओ टाइम को। 50 मिनट अगर आप लेके बैठ रहे हो, छोटे बच्चे आप 30 मिनट लेके बैठ रहे हो, तो इन बिटवीन 2 सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट है, उसके बीच आप डिस्टेंस रखिए, ब्रेक टाइम रखिए। चाहे वो उसमें आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ब्रेक टाइम ज़रूर रखिए। कंटिन्यूसली 1 to 2 आवर लेके मत बैठिए। बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी 1-1.5 घंटे में वो बोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में ओरल और रिटन साथ में चलना चाहिए ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे। बड़े हैं तो भी आपको इन बिटवीन ब्रेक लेना ज़रूरी है। और सबसे आगे मेरा जो है ब्रेक टाइम में आप क्या करोगे, ब्रेक टाइम में आपने फ़ोन नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर आपने फ़ोन पकड़ा और आपने 10 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ा तो वो कहीं ना कहीं बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। आप फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आने होते हैं या कुछ भी आपको देखना भी पड़ता है। आजकल सर्च ही हमें फ़ोन पे करना पड़ता है ना, तो आप फ़ोन को ऑफ नहीं करोगे। इन बिटवीन जो 10 मिनट का ब्रेक है वो आपके ब्रेन को फ्रेश करने के लिए। आप उसमें अपनी टी या कॉफ़ी ले सकते हो, आप उसमें वॉक कर सकते हो, आप उसमें म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक नहीं सुनना, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट आप उसको बजा सकते हो। बच्चों के पास भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्ले करने के लिए, टॉयज़ होते हैं। ये नहीं कि वो 10 मिनट की ब्रेक और आप फ़ोन पे मैसेजिंग टेक्सटिंग करने बैठ गए। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम उसमें 10 नहीं उससे ज़्यादा ही जाएगा। तो ये मुझे पता है, तो आप फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रखना। स्टडी एटलीस्ट अगर आपने 2 या 3 घंटे का कंटिन्यूसली एक शेड्यूल सेट किया तो उसके अंदर ब्रेक टाइम रखना, लेकिन ब्रेक टाइम में फ़ोन नहीं यूज़ करना। ये आप ठीक है, अपने आप को ये प्रिपेयर कीजिए। तो अगला मेरा जो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मीन्स मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे ये टॉपिक, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जब आप करोगे उसमें आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। तो बच्चों को भी शुरू से आप आदत डालिए कि वो सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखे, मेडिटेशन के थ्रू। आप उनको थोड़ी देर चाहे 10 मिनट 20 मिनट आप उनको लेके बैठिए, उनको बोलिए आइज़ क्लोज करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका पाठ बोल सकते हो, उनका आप कोई भजन या कुछ भी आप मेडिटेशन में आप उनको
उनको बोलो कि अपने ब्रेन को बिल्कुल काम रख के आपको मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। तो आप जब भी बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाओगे, ये बड़ों के लिए भी ज़रूरी है। हम भी कहीं ना कहीं फेड अप हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों से हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तो मेरी भी हालत देखिए आप, क्योंकि गले को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। सो आप लोगों को, बड़ों को, छोटों को, सबको सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए एक मेडिटेशन जो है वो बहुत सही एक रास्ता होता है, हम कह सकते हैं उसको, है ना। तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें अपने सभी एजेस के ग्रुप के लिए वो ज़रूरी है। आप 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ मत पढ़िए, है ना। सब्जेक्ट भी आप एक साथ मत पढ़िए। और उसमें आप जब ब्रेक टाइम ले रहे हो तब आप वॉकिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, आप चाय कॉफ़ी ले सकते हो, ये मैं बता चुकी हूँ। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हो कि आपको वो टफ़ लगता है, उस सब्जेक्ट को हमेशा पहले करो। क्योंकि जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो एक लर्निंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इजी सब्जेक्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद हम हार्ड सब्जेक्ट करते हैं, तो वो हमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले जो हार्ड है, मान लो आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो सबसे पहले मैथ्स ही करो। क्योंकि इजी सब्जेक्ट्स में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आप जल्दी कर लोगे। तो आप सब्जेक्ट ऐसे डिवाइड कीजिए कि सबसे पहले टफ आप जो है आपका सब्जेक्ट है, आपने उसको पढ़ना है। अगर बच्चों को भी, आप छोटे बच्चों को भी करवा रहे हो, तो अगर जैसे किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में है, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लीजिए, ताकि वो जो उसका स्टार्टिंग का जो आवर है वो उसमें अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा तब वो कर भी लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, बच्चा भी फेड अप हो जाता है, हम बड़े भी फेड अप हो जाते हैं कि चलो थोड़ी देर है ना, तो इसको बिठा दें, रेस्ट करवा दें। तो आप लोग ये टिप मेरी याद रखना कि सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को आपने स्टडी करना है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। उसके बाद आप जो आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रखिए। एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट नहीं रीड करोगे, आप 2 से 3 सब्जेक्ट करना। एक ही सब्जेक्ट करने से आप बोर हो सकते हो, और 2 से 3 करने से आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन उनका डिवाइड कीजिए कि इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम 3 अगर घंटे का है तो उसमें से आप 1 आवर एक सब्जेक्ट को दोगे, बीच बीच में ब्रेक। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी बन जाएगी ये। और आप जो सेल्फ स्टडी होती है वो वैसे बहुत इफ़ेक्टिव होती है, वो सभी एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप बचपन से बच्चे को रीडिंग की आदत डालिए। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल का वर्क मिला उसने रिटर्न में कर लिया तो हो गया, नॉट जस्ट लाइक दैट। आपको क्या करना है, बच्चे को रीडिंग की आदत भी डालनी है, चाहे वो स्मॉल क्लासेस की पिक्चर रीडिंग ही है, आप उसको रीडिंग की आदत ज़रूर डालिए, ताकि वो आगे जैसे जैसे क्लास वाइज आगे बढ़ेगा तो उसकी जो रीडिंग की हैबिट है वो इम्प्रूव होगी और ज़्यादा। तो मेरे को वही है कि 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ें, एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट ना करें, और बीच बीच में ब्रेक। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है, ऐसे और टिप्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, बच्चों को रीडिंग की आदत आप बचपन से डालिए। ये मत सोचिए कि अभी छोटा है तो क्या है, लेकिन अगर आप बचपन से उसको आदत डालोगे, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे वो मैथ्स की है, कहीं भी आपको कुछ भी मिला, बच्चों को दो बेटा इसको रीड करके आप इसको ज्वाइन करके बताओ ये क्या है, उसे रिकॉग्नाइज करवाओ। तो मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खुद भी बैठो। ये नहीं कि आप खाना बना रहे हो और बच्चा रीड कर रहा है या राइटिंग कर रहा है, आप उसको काम दे के चले गए, नहीं, आपको भी उसके साथ सिटिंग देनी पड़ेगी। तो सिटिंग इज़ मस्ट। ओके, पेरेंट्स की जो सिटिंग होती है वो मस्ट होती है, तो आप लोग उसको अपने साथ टाइम दो। हर चीज़ में आजकल बच्चों को टाइम चाहिए, नहीं दोगे तो फिर वो अपने आप को लोनली फील करते हैं, स्टडी में भी उनका मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ द स्टडी। तो आज के लिए इतना ही, टिप्स काफ़ी हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टिप्स और बताऊंगी इसके रिगार्डिंग। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मैंने जो आप लोगों को दिया है जो नॉलेज, उसमें आपको कितना वो इफ़ेक्टिव हुआ, आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव हुआ, बच्चों के लिए कितना इफ़ेक्टिव हुआ। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ सीरियसली वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर किया करो, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग, प्लीज़ शेयरिंग मस्ट, आप शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।